फ्लाइट भूल करके यहाँ पहुँच गई तो? फिर तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा होगा। क्या है, फिर तुम घर के द्वार पर तैयार खड़ी मिलोगी, मैं तुम्हें रथ में बिठाकर ले जाऊंगा। हेलीकॉप्टर नहीं? नहीं, क्या जब हम स्विट्जरलैंड जाएंगे ना लंच खाने, तब हम जाएंगे हेलीकॉप्टर में। वैसे तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हें शिप पसंद है या जीप? मतलब ये कि तुम्हें एलिफेंटा केव्स की कलाकृतियों की तारीफ करना पसंद है या नेशनल पार्क के जीव जंतुओं की? देखो क्या है, अगर तुम नेशनल पार्क जाओगी ना तो तुम्हें प्रकृति का आनंद मिलेगा। Stop it, करण। अरे तुम जानते नहीं हो मुझे, जब मैं घूमने जाता हूँ ना तो अपने साथ ढेर सारे वेफर्स, पॉपकॉर्न, चॉकलेट, पीने का ठंडा पानी, बैठने के लिए चटाई और खेलने के लिए ताश। ओह करण। तो तुमने क्या सोचा, जाओगी? मैं सोचूंगी। अरे ऐसा मौका बार बार नहीं आता। देखो क्या है, जब तुम मनोरी बीच में आसमान को रंग बदलते देखोगी, साथ में पनीर के चटपटे टिक्के और बगल में भीमसेन जोशी का राग भैरवी और मेरी मीठी मीठी बातें। तुम अपनी तारीफ करते थकते नहीं हो ना? हाँ? बिल्कुल नहीं। तुम्हें मैंने बताया कि मुझे क्या क्या आता है? नहीं बताया? नहीं। वेरी गुड। मुझे ड्राइविंग आती है, मुझे स्केटिंग आती है, मुझे कुकिंग आती है, मुझे टॉकिंग आती है और आती है बहुत आती है। मैं क्या करूं? मैं तुम्हारी गंदी माँ हूं, तुम्हारी गैर जिम्मेदार माँ हूं। मैं तो इस लायक भी नहीं कि तुम्हें जन्म दे सकूं। मैं तुम्हें कैसे पालूंगी? तुम्हारा पिता मुझसे प्यार नहीं करता, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। बिना प्यार के मैं तुम्हें जिंदगी कैसे दे सकती हूँ? मुझे माफ कर देना। तुम्हारी माँ बहुत हेलो डॉक्टर सुनील जी, मैं निकिता बोल रही हूँ। डॉक्टर मैंने अबॉर्शन कराने का फैसला कर लिया है। ये करण तो मोबाइल जोक बॉक्स है जिसमें से जोक्स निकलते ही रहते हैं। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि कोई लड़का रिचा को इस तरह हंसा सकता है। तुम कब से मैच मेकर बन गई मॉम? हाँ, मैं कोई रिश्ता नहीं ढूंढ रही, बस रिचा खुश रहे। Are you sure मॉम कि करण सही लड़का है? कम से कम दोस्त बनने लायक तो है। क्यों, तुझे करण पसंद नहीं? ऐसी बात तो नहीं है मॉम, लेकिन कहीं तुम रिचा पर करण को फोर्स तो नहीं कर रही हो? फोर्स? रितु देख, तू समझती नहीं है रिचा किन हालात में से गुजर चुकी है। तू जान सकती है पर महसूस नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि रिचा अपने आप को नॉर्मल समझे। मॉम, क्या रिचा उस हादसे के बाद ये समझती है कि वो किसी लड़के के नजदीक भी नहीं जा सकती? हाँ, उसके मन में एक डर सा बैठ गया है। उसको लगता है वो कभी किसी से शादी नहीं कर पाएगी। किसी लड़के का नजदीक आना तक वो सहन नहीं कर पाती है। अगर ये पता चले कि करण की जिंदगी में कोई और लड़की है तो इस वक्त करण हमारे घर में नहीं होता। चल आज ऐसा लग रहा है जैसे 25 साल पहले का दिन हो। तुम्हारे पापा, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था। मैंने भी तय कर लिया था कि मैं उन्हें पसंद नहीं करूंगी। क्यों? शादी जो नहीं करनी थी मुझे, लेकिन तेरे पापा ने
हंसा हंसा कर मुझे पागल कर दिया। समय बदल जाता है, लेकिन बुनियादी बातें वैसी ही रहती हैं। प्यार, इकरार, रूठना, मनाना। राहुल सेठ हो गए लमलेट, अब और नहीं किया जाता वेट। रिया के घर में सब राइम में बोलते हैं, लगता है मुझे प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। लेकिन ये शर्ट कुछ ठीक नहीं लग रही। रघु दादा, रघु दादा। क्या है? रघु दादा घर पे नहीं है। कहाँ गए? मार्केट गए हैं। क्या चाहिए तुझे? ये टी शर्ट कुछ ठीक नहीं है। निकी तुझे क्या हुआ है? तेरी क्या मम्मी से लड़ाई हुई है? अरे कहाँ जा रही हो? ये ड्रेस तो तुमने किसी पार्टी के लिए रखा था ना, आज कैसे पहन लिया? पहले बताओ कि डिजाइन कैसा किया है। पहले ये बताओ कि तुम जा कहाँ रही हो? इसमें फ्लेयर थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था ना मामा। हाँ शायद, लेकिन ये रंग तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। जिससे मिलने जा रही हो उसे भी अच्छा लगेगा। मैं कपड़े किसी और के लिए नहीं, अपने लिए पहनती हूँ। क्यों? तुम्हारे मिजाज से पता चल रहा है। क्या मतलब? मतलब कि तुम अभी से कुछ लड़ने की तैयारी में लग रही हो। ओह मामा, तुम्हें क्या लगता है मैं हर वक्त हर लड़के से लड़ती रहती हूँ?
फिर भी तुमने बताया नहीं कि तुम कहाँ जा रही हो। ओ मामा, मैं बच्ची थोड़ी हूँ जो बाहर जाके खो जाऊंगी। नहीं, लेकिन छुपा क्यों रही हो? अब वो मैं बिजनेस के सिलसिले में किसी से मिलने जा रही हूँ ना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। लेकिन तुम मुझसे कब से छुपाने लगी? सुपरस्टिशन। और अब आपकी इजाजत हो तो मैं जाऊं? लेकिन हाँ, तुम बिजनेस मीटिंग में जा रही हो और पोर्टफोलियो यहीं छोड़ दिया। हाँ, वो मेरा पोर्टफोलियो पता नहीं कैसे भूल गई। ओह गॉड, माँ है कि शर्लॉक होम्स। मैं तुम्हें बताती, जरूर बताती माँ, लेकिन मैं खुद यकीन करना चाहती हूँ कि मैं करण से मिलने जा रही हूँ। मुझे तुझसे कुछ बात करनी है भाई। ओह नो निकी, तू हमेशा गलत टाइम ही क्यों चूज करती है? मुझे वैसे ही देर हो रही है। ये तो एग्जाम्स के टाइम पे सज धज के किससे मिलने जा रहा है? जॉइंट स्टडी। झूठ। लाइब्रेरी। झूठ। ओके, गेस। डेट। यस, यू आर सो इंटेलिजेंट। लेकिन प्रिया तो 7 समुंदर पार है, फिर तो किससे मिलने जा रहा है? कीप गेसिंग एंड आई एम गोइंग। तेरी वो मासूम सी, प्यारी सी, भोली भाली सी, जिसे जिंदगी से बहुत प्यार है। करेक्ट, एंड द विनर इज। लेकिन वो मान गई। हाँ, और तू उसे जानती भी है। कौन है? ऋचा की बहन। रितु? नहीं नहीं, रिया। रिया? लेकिन वो तो बच्ची है। तुम क्या कह रही हो निकी? देख राहुल, तू मेरे दोस्तों से दूर रहे, खास करके ऋचा की बहनों से। वो मेरी फैमिली जैसी हैं। निकी, हो सकता है तेरे लिए ये खेल हो, और जब तक तुझे इसका पता चले तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुझे हुआ क्या है? जस्ट स्टे अवे फ्रॉम रिया राहुल, प्लीज। वो ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहता। तू क्या गारंटी दे सकता है कि तू रिया से हमेशा प्यार करेगा? आगे की बात कौन कह सकता है? तो फिर मत कर किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद। प्लीज राहुल, प्लीज, आई बेग ऑफ यू, आई बेग ऑफ यू। निकी, तुझे हुआ क्या है? प्लीज राहुल, कभी किसी लड़की को धोखा मत देना। बहुत दुखता है, इट हर्ट्स, जिया नहीं जाता। तू मुझे एक बात प्रॉमिस कर राहुल, कि तू कभी किसी लड़की का फायदा नहीं उठाएगा। यू मस्ट प्रॉमिस मी दैट। अरे, अब तू कहाँ जा रही है? मैं वो तुझे मालूम है कि एग्जाम में कितने दिन बाकी हैं? मम्मा, मैं तो बस। देखो रिया, मैं तुम लोगों से कुछ बोलती नहीं हूँ तो तुम लोग मेरे सर पे चढ़ती जा रही हो। यहाँ बॉम्बे आकर तो सबके पर निकल आए हैं। मम्मा, मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं? परीक्षा सर पर है और महारानी जी सज धज कर घूमने जा रही हैं और पूछने तक की जरूरत नहीं समझी। मम्मा, मैं पढ़ने जा रही हूँ। कहाँ? कैफे, नोट्स एक्सचेंज करने। झूठ बोले कौआ काटे। अगर अभी नोट्स एक्सचेंज करेगी तो पढ़ेगी कब? और किससे नोट्स एक्सचेंज करने हैं? उसे घर पे नहीं बुला सकती? राहुल से। राहुल से? पर राहुल तो इसकी क्लास में नहीं पढ़ता। मम्मा, आज शिखा भी तो आएगी, और फिर मुझे शिखा से नोट्स लेने हैं। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मा, आपकी समझ में कैसे आएगा? आपको पढ़ाई छोड़े सिल्वर जुबली हो गई है। अरे देखो तो कैसे बोल रही है छोटी, कुछ ज्यादा ही जबान चलने लगी है तेरी। आप तो गुस्से में लखनऊ की टांगे वाली लग रही है। हम ही अच्छे हैं भाई, कम से कम बदतमीज तो नहीं है। मम्मा, क्या सीनियर से नोट्स एक्सचेंज करना मना है? क्या ये भी आपके जमाने में बदतमीजी मानी जाती थी?
अगर यही बात थी तो आप हमसे इजाज़त नहीं ले सकती थी? आपने किसी सही काम के लिए जब मुझसे इजाज़त मांगी हो तो हमने कभी मना किया है? सॉरी मामा, अगर आप नहीं चाहती तो मैं नहीं जाऊंगी। मेरी तो इस घर में ज़रूरत ही ख़त्म होती जा रही है। मॉम, आप भी आजकल बात बात में तुनक जाती हैं। बस ऐसी क्या बड़ी बात हो गई है, जल्दी वापस आ जाएगी, जाने दीजिए। जो दिल में आए करो। झूठ बोले कौवा काटे। तुम अपना ये संगीत बंद रखोगी? क्यों इतनी क्यों अपसेट हो रही हो? कल ले लेना। मुझे रात को पढ़ना है। ओह, तू घबरा मत, मैं ले आती हूँ। तू नोट्स ही तो चाहिए या और कुछ? कल रात कोई गलत एड्रेस पे टेलीग्राम नहीं आया था, राहुल आया था। मुझे बेवकूफ मत बना, समझी? अब तू जा, लेकिन जल्दी वापस आ जा। छोटी सचमुच में बहुत बड़ी हो गई है, पर तेरा क्या होगा? बड़ी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर गई है छोटी मौज उड़ाने, और मैं मजली I've got stuck with Shakespeare. When shall we three meet again, in thunder, lightning, or in rain? When the hurly-burly's done, when the battle's lost and won. Fair is foul and foul is fair, hover through the filth and foggy air. Where shall we three meet again? What man dare I dare? Approach thou like the rugged Russian bear. अरे, ये तो गजब हो गया। गजब नहीं, टेलीपैथी हुआ है। जानते हो आज रिचा कहाँ गई है? बोलो कहाँ? मुझे क्या मालूम? घूमने। और रिया? घूमने। ची नहीं, मस्ती मारने। और एक मैं हूँ बेवकूफ जो तुम्हारी बोरिंग बातें सुनने के लिए फोन किया है। तुम्हें इंटरेस्टिंग बातें सुनाने का मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें क्या चाहिए? नर्वस मत हो यार, कुछ बोल। बोलो विकी, तुम्हें क्या चाहिए? अबे लड़की तो है। हमें क्या चाहिए? सब कुछ है हमारे पास। Stop it. इडियट। क्या कहा? मैंने कहा जाने मन। ओह गॉड, डेंजर है विकी। रख दे फोन, रख दे फोन। तुम जानते हो मुझे क्या चाहिए? मैं दिन रात किस बारे में सोचती रहती हूँ। हाँ बोलो, क्या ऋतु? मुझे नहीं जानना। मुझे चाहिए तुम्हारा सर, ताकि मैं उसमें तबला बजा सकूं। You nitwit! आओ! मैं ही बेवकूफ हूँ जो पत्थर नहीं फोन से टकरा रही हूँ। वो ठीक कह रही है, तू है ही निटविट। आज तो लग रहा था कि बस जा ही नहीं पाऊंगी। अब क्या करूं? एक काम करती हूँ, राहुल को फोन करके कहती हूँ कि मैं नहीं आ सकती। हाँ, नहीं, जब जाना ही नहीं था तो वादा भी नहीं करना चाहिए था। क्या सचमुच मैं और राहुल अकेले? ये यहाँ क्यों आ गया? अरे बाप रे, अगर मम्मी ने देख लिया तो? तुम यहाँ? तुमसे मिलने के लिए अभी 1 घंटा बाकी था और मुझसे इंतजार नहीं किया जा रहा था। लेकिन कैफे में काफी लोग होते हैं और मैं तुमसे अकेले मिलना चाहता था। कोई तुम्हें देखे उससे पहले मैं देखना चाहता था। मम्मा आने ही नहीं दे रही थी। क्यों नहीं आने दे रही थी? मेरी मम्मा याद है ना, झाड़ू। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो रिया। राहुल, मुझसे एक वादा करोगे?
बोलो। कुछ भी हो जाए तुम हमेशा मुझसे सच कहोगे, चाहे मुझे कितना भी दुख पहुंचे। पहला सच ये है कि मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाला समझता हूँ कि तुमने मुझे अपना दोस्त माना। मेरे लिए भी कल रात से क्या रिया? बोलो। कल रात से अब तक का वक्त बहुत बहुत लंबा लग रहा था। मैं ये विश्वास नहीं कर सकता कि राहुल और रिया दोनों अकेले। आई जस्ट डोंट बिलीव इट। नहीं राहुल, रिया, तुम्हें एक और सच कहना है क्या? कि तुम कभी भी कुछ भी मांगोगी, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। और ये हक मैंने आज तक किसी को भी नहीं दिया। Hi, Riya.